हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज परिमेय संख्याओं की जानकारी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, हमने रेखा पे उन्हें जो बेसिकली कह सकते हैं हम रेखा पे प्रतिरूप करना सीखा हमने कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को रेखाओं पे दर्शा सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो परिमेय संख्या हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेखीय समीकरण। क्लियर? अच्छा, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके जो सवाल हैं वो बहुत मायने रखते हैं। रेखीय समीकरण में हमें यही आना चाहिए कि हम किस सवाल को किस ढंग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम कंसेप्ट्स को किस तरीके से समझेंगे, एक्सरसाइज के साथ में समझेंगे। जो भी हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है उसके साथ साथ हम उसके कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो इसीलिए हमारा जो सेशन नंबर 1 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1, इसके बेसिक कंसेप्ट, इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में देखेंगे और साथ में ही इसके सवालों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले रेखीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए, रेखीय समीकरण को हम कैसे समझ सकते हैं। बीजगणित में समीकरण के रूप में एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल रेखीय व्यंजक होते हैं रेखीय समीकरण कहलाते हैं। समझे? बीजगणित और अंकगणित दो आपके पार्ट होते हैं गणित के, आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो 3 होते हैं, एक रेखा गणित भी होता है, बट मेनली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बीजगणित और रेखागणित, बीजगणित और रेखा गणित के बारे में। क्लियर? तो देखिए, सॉरी, बीजगणित और अंकगणित। तो बीजगणित क्या होता है, जो भी गणित जिसमें हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने को मिलते हैं, ऐसी जो चीजें जिसमें दिखती हैं उन्हें हम बीजगणित कह देते हैं। ठीक है? तो अब देखिए, बीजगणित में जो भी हमारे समीकरण होते हैं उनके रूप में एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सिर्फ एक रेखीय व्यंजक होता है। क्लियर? उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेखीय समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखिए, 2x - 3 बराबर 7, इसमें रेखीय व्यंजक कितने हैं, एक है, x है। क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं कि रेखीय समीकरण है। एक बीजगणित समीकरण में दो बीजगणितीय व्यंजकों के बीच क्या होता है, बराबर का निशान होता है। देखिए, ये बीजगणित था, बीजगणित समीकरण है ये, इसमें दो बीजगणितीय व्यंजक हैं। क्लियर? और इनके बीच में किसका निशान है, बराबर का चिन्ह है। तो बेसिकली 2x - 3 बराबर 7, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा एक रेखीय समीकरण है। कैसा समीकरण है, रेखीय समीकरण। ठीक है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीज आराम से अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि बीजगणित में समीकरण के रूप में एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक व्यंजक होते हैं, उन्हें हम रेखीय समीकरण कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो एक चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, एक बीजगणितीय रेखीय समीकरण जिसमें रेखिक व्यंजकों में केवल एक ही चर हो, कितने चर हो, सिर्फ एक चर हो, उस चर की अधिकतम पावर जो होती है, पावर, वह भी एक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए, 8x + 3 बराबर 27। ठीक है? तो देखिए, ये एक बीजगणितीय रेखीय समीकरण है। क्लियर? इसमें चर कितने हैं, एक है, तो एक चर है, उसकी पावर भी एक ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले रेखीय समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाले रेखीय समीकरण। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम कि जो रेखीय समीकरण है उनको हल किस तरीके से किया जाता है और हमें कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। देखिए, कोई भी हमारा समीकरण है, जैसे 2x - 3 बराबर 7, ये हमारा एक रेखीय समीकरण है। क्लियर? इसमें जो x है ये क्या है, चर है। क्लियर? बराबर का निशान मतलब ये समता दर्शाता है। 2x - 3 ये क्या हुआ, बायां पक्ष हुआ,
और ये 7 क्या हुआ, दायां पक्ष हुआ। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम रेखीय समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं तो चर क्या होता है, समता क्या होती है, समीकरण क्या होता है, बायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एक बीजीय समीकरण में चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है। जैसे मैंने बताया, कोई भी बीजीय समीकरण है उसमें समता का चिन्ह होता है, एक समता होती है। क्लियर? ये जो समता होती है उसको दर्शाता कौन है, समता का चिन्ह दर्शाता है, बराबर का चिन्ह दर्शाता है। इस समता के बाईं ओर, जैसे आप देखिए ये हमारा रेखीय समीकरण है, तो ये समता है हमारी। इसके बाईं ओर ये क्या हो गया, LHS, मतलब बायां पक्ष। क्लियर? बायां पक्ष। और इस समता के दाईं ओर ये क्या हो गया, RHS, मतलब हमारा दायां पक्ष। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमने यही देखा था ना। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। बायां पक्ष दायां पक्ष आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, तो ये चीज आपको क्लियर है। क्लियर? यही समीकरण में होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और चीज आपकी बहुत वैल्यू रखती है और वो ये है कि एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। मतलब यदि कोई भी समीकरण दे रखी है हमारी ये, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए संभव होता है। ऐसा कब संभव होता है, x की कुछ वैल्यू के लिए, x की कुछ वैल्यू के लिए, x के कुछ मानों के लिए। क्लियर? और चर के ऐसे मानों को ही चर के हल कहते हैं। तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए, x के वो मान जिनके लिए 7x - 8 7 के बराबर होगा, उन मानों को हम क्या कहते हैं, उन मानों को ही हम चर के हल कहते हैं। देखिए अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना आपको, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि चर के हल क्या होते हैं। समझे आप कि कोई भी हमारा समीकरण है उसमें बाएं पक्ष में जो भी व्यंजक है वो दाएं पक्ष के व्यंजक के बराबर होते हैं। तो ऐसा सिर्फ कुछ x के कुछ मानों के लिए होता है। क्लियर? कुछ वैल्यूज के लिए होता है। तो जो वैल्यूज जिनके लिए ऐसा हो, जिनके लिए ऐसी समता आए, उन वैल्यूज को ही हम चर के हल कहते हैं। क्लियर? हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पर्णों की तरह संतुलन में। देखिए आपने तराजू देखी होगी, ठीक है? चलो तराजू बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये आपकी समझो तराजू है। तो जो समीकरण है उसका जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है, इसको बेशक इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, उस तरीके से देखो। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष जो होगा वो संतुलन में रहेंगे। यहाँ क्या होगा, संतुलन होगा, एक जैसे होंगे। इसमें रहेंगे, संतुलन में रहेंगे। क्लियर? ये संतुलन बिगड़े नहीं, ठीक है, लेकिन समीकरण सरल और अधिक सरल हो जाए, ये चीज हम मेक श्योर करते हैं। क्लियर? तो अतः एक समीकरण के दोनों पक्ष पर एक जैसी ही गणितीय संक्रिया करते हैं जिससे समीकरण का संतुलन बना रहे, बिगड़े नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी समीकरण है तो हम क्या कोशिश करते थे कि तराजू में यदि इस आप समझिए, ऐसे समझिए, यदि एक तराजू थी, ये इधर 5 किलो था, इधर भी 5 किलो था। क्लियर? ये बराबर है, संतुलन में है। यदि हम इधर भी 2 किलो बढ़ा दें और इधर भी 2 किलो बढ़ा दें तब भी संतुलन बना रहेगा। क्लियर? लेकिन यदि हम इधर 2 kg बढ़ाएं और इधर 3 kg बढ़ाएं तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम समीकरण में करते हैं कि दोनों तरफ ऐसी गणितीय संक्रिया करते हैं, ऐसी गणितीय संक्रिया करते हैं कि जो संतुलन है वो बना रहे, बिगड़े नहीं। क्लियर? तो क्या होता है, उस तरीके से हम जो समीकरण है उसको हल कर लेते हैं और कुछ चरणों के बाद हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब देखिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे और ये उदाहरण से ही हम समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। अब देखिए
उदाहरण नंबर 1 है, हल ज्ञात कीजिए 2x - 3 बराबर 7। 2x - 3 बराबर 7। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे। हमने 2x - 3 में भी 3 जोड़ दिया बराबर 7 + 3, इधर भी जोड़ दिया। बाएं पक्ष में भी हमने 3 जोड़ा, दाएं पक्ष में भी हमने 3 जोड़ा, कोई संतुलन नहीं बिगड़ा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आएगा इसका आउटकम। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 7 और 3 10। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे। इसको हमने 2 से भाग दिया, इसको भी 2 से भाग दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 बार चला जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, कितनी आसानी से हमारा सवाल हल हो गया। क्लियर है ना। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि हल कीजिए 2y प्लस का 9 बराबर 4 है। क्लियर। तो देखिए प्लस का 4 है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं। हमने 2y को इस तरीके से लिखा कि इस 9 का हमने क्या किया, पंचांतरण किया, मतलब हमने इसका पक्ष चेंज कर दिया। अभी ये हमारा इधर साइड है, अब हम इसको इधर साइड लेके जाएंगे। तो जब इधर साइड लेके जाएंगे तो इसका जो चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के चिन्ह में। तो देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा -5। क्लियर। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग लगा दिया, 2 से 2 कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से सवाल हल हो गया। अच्छा, इसकी जांच देखते हैं कि हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें y के स्थान पे जो y की वैल्यू आई है उसको रख देते हैं। ठीक है, बराबर 4 था। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, +9 भी था, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -5 + 9 बराबर 4। देखिए 9 में से -5 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, 4 बराबर 4 क्या हो जाएगा, बायां पक्ष किसके बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष के बराबर। इसका मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा हमें मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समीकरण है उसका जो हल है वो हमने एग्जैक्टली कर दिखाया। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण देखिए क्या कहता है कि हल कीजिए x/3 + 5/2 किसके बराबर है, -3/2 के। क्लियर। अब देखिए x/3 किसके बराबर है, -3/2 -5/2। x/3 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से -8/2। ये चीज तो हमें आसानी से सॉल्व करनी आती है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भाग दे दिया तो हम कह सकते हैं x/3 किसके बराबर हो गया, -4 के। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों को, यहाँ तक आप समझे। अब यहाँ आइए, देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी और इधर भी। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का x बराबर आ गया 4×3 = 12, -12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12। यहाँ पे प्लस था, माइनस नहीं था, तो माइनस, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। x बराबर हो जाएगा -12। क्लियर। जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x की जगह -12 रख के देख लेते हैं। -12/3 + 5/2 बराबर -3/2। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, -3/2 आना चाहिए। इधर भी वो किसने के बराबर हो जाएगा, -3/2 के बराबर हो जाएगा। तो LHS हमारा किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा, जैसा हमें चाहिए था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हल कीजिए कि जो हमारा समीकरण है 15/4 -7x किसके बराबर है, 9 के। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 15/4 -7x बराबर 9 है। तो देखिए -7x है, ठीक है, = 9 में से हम 15/4 को घटा देंगे, मतलब हमने पक्ष बदल दिया। तो यहाँ पे प्लस में था, धनात्मक था 15/4, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से देखिए -7x किसके बराबर हो जाएगा, 21/4 के बराबर। अब हम 7 को इधर ले जाएंगे, इधर गुणा में था तो इधर क्या आ जाएगा, जब पक्ष चेंज करेंगे भाग। क्लियर।
देखिए पक्ष चेंज करने में प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाता है, भाग वाला इधर जाके गुणा में बदल जाता है और गुणा वाला इधर जाके भाग में बदल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये गुणा में था, इधर भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 गुणा 7 बटे 4 गुणा 7। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 बटे 4, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू माइनस के 3 बटे 4 आ गई। अब इसको यहाँ पे रख के देख लेते हैं x की जगह, तो हमारी दोनों तरफ की जो संख्या है वो किसके बराबर आ जाएगी? 9 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है। ये आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर? तो ऐसे ही हम सवालों को हल करते चले जाते हैं। ये और क्वेश्चंस देखिए, जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे x माइनस 2 बराबर 7 है। क्लियर? इसको हल करना है। तो देखिए x माइनस 2 बराबर 7, x माइनस 2 हमने इधर भी 2 प्लस कर दिया और इधर भी 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ से ये कट जाएंगे एक दूसरे से, x की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही ये सवाल हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए कुछ सवाल आपको भी करके प्रैक्टिस करने होंगे, तभी समझ में आएंगे। सोल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3/7 प्लस एक्स किसके बराबर है? 17/7। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इधर भी 3/7 को माइनस कर दिया, इधर भी हमने माइनस 3/7 कर दिया दोनों पक्षों में से। क्लियर? देखिए ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? x बराबर 17 माइनस 3/7, x बराबर बच जाएगा 14/7। 7 से 14 दो बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? ऐसे ही आप इसको भी हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हल करना हो आप सिंपली कर सकते हैं, या तो पक्ष बदल दीजिए या दोनों में एक जैसा कुछ घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। जैसे अब ये वाला सवाल करते हैं, ये अभी जैसे मैंने कराया है वैसे ही होगा। ये नवा वाला देखिए, 7x माइनस 9 बराबर 16 है, तो 7x में से 9 घटाया हुआ है यहाँ समीकरण में, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 9 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा। 7x किसके बराबर आ जाएगा? 25 के। तो आप क्या कर सकते हैं? 7 का भाग दे दिया दोनों तरफ, तो देखिए 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 25/7। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं, ये भी सवालों को आप हल कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज के सवाल हैं, कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हल किया, हमने समझा रेखीय समीकरण क्या होते हैं, और साथ में ही हमने रेखीय समीकरणों को हल करने की विधियाँ भी सीखी। मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।